अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10 हमारे पास जो न्यू मैथ सिलेबस आया है उसमें हमारे पास यूनिट नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota where a and b are real numbers and iota is the imaginary unit defined as iota equals to square root of -1 which mean iota square equals to -1। के कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लिखते हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर। अब a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर जब हम लिखते हैं इसमें दो पार्ट आ जाते हैं, एक हमारे पास a b और साथ में आयोटा है। a and b are real numbers and iota is the imaginary unit defined as iota equals to square root of -1 which means iota square equals to -1। स्टूडेंट हमें ये कहा गया है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी जो फॉर्म है उसको लिखा जाता है a प्लस बी आयोटा के अंदर, और इसमें हमारे पास a और b जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं और आयोटा जो है इसको कहा जाता है इमेजिनरी यूनिट। और इमेजिनरी यूनिट जो है इसको डिफ़ाइन करवाया जाता है आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच मीन्स डैट अगर हम ये कहें कि जो आयोटा स्क्वायर है वो हमारे पास -1 की इक्वल है, यानी अगर -1 की जगह रखें तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर रहता है, देन स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास आयोटा। इसी तरह अगर हम ये कहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इन z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, ये जो टर्म a है और ये जो आयोटा b है ये दो अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। a इज़ कॉल्ड द रियल पार्ट, a को कहा जाता है रियल पार्ट विच इज़ फ्री फ्रॉम आयोटा रिटन एज रियल नंबर ऑफ z, जिसको हम रियल नंबर ऑफ z भी बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास पार्ट b है, b इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, b को हम z का इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और इसको लिखा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। और ये वो फॉर्म होती है जिसके साथ हमारे पास आयोटा होता है। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल हमें दी हुई है। एग्जांपल हमारे पास है 5 + 3 आयोटा रियल पार्ट 5 + 3 आयोटा। इसमें अगर स्टूडेंट देखा जाए तो जो रियल पार्ट है वो हमारे पास है 5 एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ 3। हमें कैसे पता चला कि इसमें रियल और इमेजिनरी क्या है? हमने स्टार्ट में ही कहा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसका फर्स्ट पार्ट रियल होता है एंड सेकंड पार्ट इज़ इमेजिनरी, जिसमें आयोटा इंक्लूड हो उसको इमेजिनरी बोलते हैं, ओके। ऐसे ही हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है -3 - 4 आयोटा। तो इसमें जो -3 है ये हमारे पास है रियल पार्ट, और उसके बाद हमारे पास ये जो -4 आयोटा है इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ओके। ऐसे ही एक और हमने पार्ट लिया जिसमें हमने कहा 7। अब 7 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी है z इक्वल्स टू 7 = 7 + 0 आयोटा। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो सिर्फ 7 दिया हुआ है, तो इसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो उसको इंक्लूड करने के लिए हमने यहाँ पे 0 आयोटा को शामिल किया, ठीक है। अब ये इसकी कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन गई है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं 9 आयोटा। 9 आयोटा हमारे पास है। अब देखें ये भी फ़िलहाल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही है लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 0 को साथ इंक्लूड कर लेते हैं, देन 0 + 9 आयोटा इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x + आयोटा y। इसको सिंप्लीफाई भी करें और जो आंसर होगा उसको आपने सिंप्लीफाई एक्सप्रेस करना है किसमें, x + आयोटा y की फॉर्म के अंदर। तो क्वेश्चन 1 का हमें पार्ट नंबर 1 दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ -2। सोल्यूशन हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ -2, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इक्वल्स टू हमने माइनस को अलग कर दिया और हमने पढ़ा था 1 2 * 1 1 * 1 1 2 * 2 और 2 3 * 6। तो इसी तरह अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 ही बनता है, लेकिन हमने यहाँ पर -1 को अलग करना है। क्यों? क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर देखा था कि स्क्वायर रूट अगर -1 है तो वो आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को बनाएंगे तो यहाँ देखें -1 को हमने अलग कर दिया, मल्टीप्लाई 2, और -1 हमारे पास है आ जाता है किसके इक्वल, आयोटा के इक्वल। -1 की जगह हमने आयोटा को शामिल कर लिया, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। अब उसके बाद अगर दोनों को कंबाइन करके लिखें तो बनता है स्क्वायर रूट 2 आयोटा। ये थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसके साथ शामिल कर देते हैं 0 + स्क्वायर रूट 2 आयोटा इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ x + आयोटा y, ओके स्टूडेंट। इसी तरह का हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 5 स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो सोल्यूशन हमारे पास है फर्स्ट स्टेप एज इट इज़, एंड सेकंड स्टेप के अंदर हमने दोबारा यही काम किया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, -1 × 4 5 स्क्वायर रूट ऑफ। अब -1 को अलग कर देंगे और 4 को अलग कर देंगे, क्योंकि ये कंबाइन है तो कंबाइन से हमने तोड़कर इसको आयोटा की फॉर्म में अंदर लाना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1
विच इज़ इक्वल्स टू आयोटा। देन उसके बाद हम यहाँ पे 5 अपनी जगह पे आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह आ जाएगा आयोटा, जिसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। और उसके बाद हमारे पास है स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट 4 होता है 2 के स्क्वायर के इक्वल। उसके बाद हमारे पास आ गया 5, 2 स्क्वायर स्क्वायर और रूट के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ गया आयोटा। और उसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 10 आयोटा। अब देखें ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लाने के लिए हमारे पास इमेजनरी पार्ट तो है बट रियल नहीं है, तो रियल को शामिल करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 0 + 10 आयोटा इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ x + आयोटा y। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है स्क्वायर रूट ऑफ -16/25। इसका सोल्यूशन हमारे पास है इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 × 16/25। अब हमने यहाँ पर ये किया कि -1, 16 और 25 तीनों के ऊपर रूट है तो कंबाइन किया हुआ है, तो हमने -1 का जो रूट है इसको अलग कर लिया, ठीक है। और 16/25 को हमने ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद हमारे पास -1 जो है वो किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल, तो उसी जगह हमने आयोटा को मेंशन कर लिया यहाँ पर। देन उसके बाद है 16/25। 16 को लिखा जाता है 4 स्क्वायर एंड 25 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर चूँकि स्क्वायर है तो हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 4/5 आयोटा। स्टूडेंट यहाँ पर गौर करें, ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम इसके साथ 0 को शामिल कर लेंगे। 0 + 4/5 आयोटा इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ x + आयोटा y। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट नंबर IV। पार्ट नंबर IV के अंदर है रूट ऑफ -8 मल्टीप्लाई रूट ऑफ -2। फर्स्ट स्टेप एज इट इज़। सेकंड स्टेप के अंदर हम वही कंसेप्ट लेकर चलेंगे जिसमें हमने कहा था कि अगर 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर रिपीट होता है, तो हमने 1 और 8 को यहाँ से अलग कर लिया और यहाँ से 1 और 2 को अलग कर लिया। अब ये बन गया हमारे पास -1 × 8, तो -1 अलग किया और 8 अलग कर दिया। रूट ऑफ 8 रूट ऑफ -1 एंड रूट ऑफ -2 अलग कर दिया। अब रूट ऑफ -1 होता है आयोटा के इक्वल और यहाँ पर भी हमने आयोटा को मेंशन कर दिया। देन आयोटा और आयोटा वाली टर्म को इकट्ठा करके हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट की जो वैल्यू है इन दो को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करवा देंगे। 8 2 = 16, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 एंड 16 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो बन गया -1 × 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -4। तो ये भी स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने देखना है कि इसमें कौन सा पार्ट मिस है। यहाँ अगर गौर करें तो इमेजनरी पार्ट मिस है, तो इमेजनरी पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे 0 आयोटा को यहाँ पे शामिल कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -4 + 0 आयोटा इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ x + आयोटा y। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 आयोटा होल पावर 5। सोल्यूशन हमारे पास है। सोल्यूशन के बाद हम स्टेप को रिपीट करेंगे और सेकंड स्टेप के अंदर हमने यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और आयोटा 2 टर्म है, तो दोनों की पावर को हम सेपरेट कर लेंगे। 2 पावर 5 एंड आयोटा पावर 5। 5 का मतलब होता है कि 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32। देन आयोटा पावर 5 है, तो आयोटा पावर 5 को अगर हम यहाँ पे तोड़ दें पावर 5 को तो बनता है 4 + 1, ठीक है। इसको हमने 2 पार्ट के अंदर ब्रेक कर लिया, एक 4 और दूसरा हमारे पास 1। अब हमने लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर 1 के अंदर देखा था, 9th क्लास के चैप्टर 1 के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर बेसेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये एडिशन का साइन बेसेस की वजह से है, तो हम बेसेस ही को सेपरेट कर लेते हैं, जिसमें आयोटा पावर 4 एंड आयोटा पावर 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पावर में 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ गौर करें, हमने कहा था कि आयोटा स्क्वायर जो है वो होता है किसके इक्वल, 1 के इक्वल, तो 4 को हमने आयोटा स्क्वायर बनाया। अब स्क्वायर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 4 बन जाता है, जबकि हमने बनाना है इसको -1, इसलिए हमने इसको 2 और 2 के साथ तोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं -1, यहाँ पे मैंने -1 स्क्वायर लिख दिया, बाकी सारी टर्म सेम। उसके बाद 32 -1 स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा एंड देन 32 -1 का स्क्वायर 1 के इक्वल मल्टीप्लाई आयोटा। देन 32 को 1 और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है -3 आयोटा पावर 4। सोल्यूशन हमारे पास है इक्वल्स टू -3 आयोटा होल पावर 4। फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ एंड सेकंड स्टेप के अंदर हम ये करेंगे कि -3 की पावर 4 अलग कर लेंगे और आयोटा की पावर को अलग कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर माइनस की पावर हमारे पास इवन नंबर में हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, तो अब हमारे पास बन गया 3 पावर 4। यहाँ पर है आयोटा पावर 4, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे स्क्वायर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, वापस हमारे पास बन जाता है 4। हमने क्या करना है, स्क्वायर बनाना है ताकि इसकी जगह हम क्या लगा सकें, -1 को। देन 81
आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लगाया -1 का होल स्क्वायर, देन उसके बाद 81 -1 का स्क्वायर, दोबारा से इवन नंबर में आ रही है पावर माइनस की, तो ये प्लस में कन्वर्ट, एंड 1 का स्क्वायर 1। 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 81। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 है माइनस आयोटा पावर 5। सोल्यूशन के बाद फर्स्ट स्टेप एज इट इज़, सेकंड स्टेप के अंदर हम यहाँ पे -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो -1 को आयोटा से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस आयोटा ही आता है। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे -1 की पावर 5 अलग कर देंगे, आयोटा की पावर 5 को अलग से लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ देखें माइनस की पावर अब आ रही है ऑड में। जब माइनस की पावर ऑड में आए तो वो साइन माइनस साथ रहता है। ठीक है, साथ में आ गया 1 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 5 है, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, किस तरह 4 + 1 में। अब हमारे पास आ गया -1, बेसिस एक जैसी पावर एंड थी तो बेसिस जी को हमने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर लिया। ठीक है, आयोटा पावर 5 मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई आयोटा पावर जो 4 है इसको हमने दोबारा से ब्रेक किया 2 का स्क्वायर पावर 2 में। ठीक है, मल्टीप्लाई आयोटा किस लिए ब्रेक किया, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इस वजह से हमने इसको ब्रेक किया। ठीक है, तो इसकी जगह हमारे पास आ गया -1 का होल स्क्वायर, देन उसके बाद -1 मल्टीप्लाई -1 की पावर इवन में आ रही है तो दोबारा से ये +1। ठीक है, मल्टीप्लाई आयोटा, अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है पार्ट IV, जिसमें दिया हुआ माइनस आयोटा होल पावर 39। स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन में गौर करें तो यहाँ पर हमें माइनस की पावर नहीं दी हुई, सिर्फ और सिर्फ आयोटा की पावर दी हुई है, डेट इज़ 39। ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास है माइनस आयोटा पावर 39। यहाँ पर भी हम आयोटा को ब्रेक कर देंगे, जिसमें हमने 38 + 1 सेपरेट करके लिख दिया। ठीक है, अब माइनस आयोटा पावर 38 बेसिस एज जैसी थी तो बेसिस को हमने सेपरेट किया तो मल्टीप्लाई आयोटा हो गया। ठीक है, 38 और ये जो 1 है उसकी जगह ये आयोटा आ गया। देन माइनस आयोटा स्क्वायर 2 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करें तो 38 आता है। हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 9 क्लास चैप्टर 1 में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने ये बात बोली थी कि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो हमने यहाँ पर पावर स्क्वायर लेनी है। क्यों स्क्वायर लेनी है, क्योंकि यहाँ हमें आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लाना है। ऐसा ना हो यहाँ 19 ले लो और यहाँ पे 2, तो फिर आयोटा पावर 19 तो किसी के इक्वल है ही नहीं। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमने यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर लेना है ताकि आयोटा स्क्वायर को -1 के इक्वल लाया जा सके। ठीक है, होल पावर 19 मल्टीप्लाई आयोटा। अब देखें ये वाला माइनस अपनी जगह पे, -1 की पावर ऑड नंबर में आ रही है, डेट इज़ 19। तो -1 की पावर अगर 19 है तो इसका मतलब -1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई आयोटा, देन माइनस +1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ आयोटा।